आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, डायनासोर जैसी द्योक़ामत मखलूक जो आज से करोड़ों साल पहले इस दुनिया में पाई जाती थी, अपनी खौफनाक और खूनखार तबीयत से भरपूर ये जानवर कुदरत के इंतकाम का निशाना बन गया, जिसकी सिर्फ बाक़ियात दुनिया में इबरत के निशान के तौर पर मौजूद रहीं। लेकिन इन डायनासोर्स के दौर में या इसके बाद भी कुछ ऐसी आबी मखलूक़ात पाई जाती थीं जिनके बारे में तहकीक बहुत ही कम सामने आ सकी है। लेकिन कुदरत के अता करदा इल्म और अक़ल को साइंस की शक्ल में जब इंसान ने इस्तेमाल करना शुरू किया तो बहुत से ऐसे अक़द खुले कि अक़ल महवे तमाशा रह गई। जैसा कि डायनासोर्स के दौर में मगरमच्छ, जिसकी लंबाई 30 से 50 फुट थी, आज इसकी इतनी लंबाई नहीं रही, लेकिन इसकी नस्ल अभी बाकी है। ऐसी ही एक मालूमात शार्क मछली के बारे में भी सामने आई है, जो ज़माना कदीम की सबसे बड़ी समंदरी मखलूक थी, और माहिरीन ने भी ये इंकिशाफ किया है कि ये मखलूक आज भी इस दुनिया में मौजूद है और इसका नाम मेगलाडोन शार्क है। ख़वातीन हज़रात, तहकीक के मुताबिक मेगलाडोन शार्क मछली आज से तकरीबन 2 करोड़ साल पहले इस दुनिया में पाई जाती थी और इसकी लंबाई 18 से 22 मीटर तक थी। इसकी खुराक 50 टन रोज़ के हिसाब से बताई जाती है और इसके दांत 1 से 1.5 फुट लंबे और आरी से भी ज़्यादा तेज़ थे, जो सिर्फ लम्हों में अपने शिकार को उधेड़ कर रख देते थे। अपनी खूनखार तबीयत के हिसाब से इसको टायनासोर नामी डायनासोर से तशबीह दी जाती है और इसका मस्कन समंदर की गहराई हुआ करता था। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक जैसे आज का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है, इसी तरह समंदर में सबसे गहरी और पुरअसरार जगह मारियाना ट्रेंच है, जिसमें ऐसी ऐसी अजीबो गरीब मखलूक पाई जाती है जिनके बारे में कोई नहीं जानता। मारियाना ट्रेंच दरअसल पैसिफिक ओशन पर वी के शक्ल में मौजूद है, जो कि 1500 किलोमीटर लंबा और 11,000 मीटर गहरा है। 1958 में साइंसदानों ने 7,000 किलोमीटर गहराई में जिंदगी की मौजूदगी का पता चलाया था, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और दीगर छोटे जानवरों के साथ साथ खतरनाक बड़े बड़े जानवर भी पाए जाते थे। नाज़रीन किराम, 1960 में साइंसदान जैक पिकार्ड ने अपने एक साथी की मदद से समंदर की 11,000 मीटर गहराई में एक ऐसी मशीन भेजी जिसका मकसद इसमें लगे कैमरों की मदद से वहां की मखलूक़ात का पता चलाना था। इस मशीन के साथ 2 बहादुर आदमी भी गए, जो वहां 20 मिनट से ज्यादा न ठहर सके और फौरन ऊपर आ गए। मारियाना ट्रेंच के समंदर के अंदर जिंदगी का इंकिशाफ पूरी दुनिया के लिए सनसनीखेज और अनोखा था। वहां बहुत ही अजीब आबी जानवर, जेलीफिश और कई चमकने वाली अनोखी मछलियां भी देखने में आईं। जैक पिकार्ड लिखते हैं कि यह तजर्बा हमारे लिए एकदम खतरनाक हो गया, क्योंकि हमारी इस गैजेट नामी मशीन ने किसी ऐसे जानदार को महसूस किया जो कि इस मशीन को देखकर घबरा गया और इसके लंबे नुकीले दांतों की झलक देखने को मिली। ये बहुत ही खतरनाक नज़ारा था, लेकिन फिर थोड़ी देर के लिए वो गायब हो गया और हमारी कम इल्मी की वजह से हम इसे बिल्कुल पहचान ना पाए कि ये कौन सी मखलूक है। सिर्फ यही अंदाज़ा लगाया जा सका कि ये कोई बहुत ही कदीम और खूनखार मखलूक है। लिहाजा इस मखलूक की वजह से हम पर खौफ तारी हो गया और हम किसी बड़े हादसे के डर से अपना ये सफ़र और तजुर्बा कैंसिल करके वापस आ गए। इसके बाद 1985 में बरतानवी साइंसदानों ने मारियाना ट्रेंच जाकर तजुर्बात करने और आबी मखलूक़ात के बारे में जानने का प्रोग्राम बनाया। मुहतात अंदाज में इस जगह पर एक और मशीन को 900 मीटर समंदर की गहराई में भेजा गया। अचानक कंप्यूटर ने किसी अजीब ही किस्म की आवाज़ को महसूस करना शुरू किया और इतने में जिस मशीन को समंदर में डाला गया था, इसकी तार बहुत ज़्यादा टाइट हो गई और इसकी वजह से हमारे जहाज को भी बुरी तरह झटके लगने शुरू हो गए। लिहाजा माहिरीन ने वजह जानने के लिए मशीन को वापस खींचना शुरू कर दिया, लेकिन हैरान कुन तौर पर मशीन वहां से ना निकली। इस वक्त यही अंदाजा लगाया गया कि मशीन किसी जगह फंस चुकी है। 3 घंटे की मुसलसल शदीद मेहनत के बाद मशीन को ऊपर खींच लिया गया। ऐसा लगा कि किसी ताकत ने मशीन को अचानक छोड़ दिया हो। जैसे ही मशीन को वापस जहाज की सतह पर लाया गया तो पता चला ये मशीन किसी समंदरी बला के मुंह में फंसी हुई थी, क्योंकि इस मशीन की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। इसका तमाम ढांचा न सिर्फ जगह जगह से टूट चुका था, बल्कि इसकी सब स्टील की तारें भी कटी हुई थीं और एक बहुत बड़ा दांत भी इन तारों में फंसा हुआ था, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल ना हुआ कि ये कोई बहुत बड़ी खतरनाक और अजीब मखलूक है जो समंदर की सतह के नीचे मौजूद है। और इस वाक़े ने हम सबको एक बार फिर बुरी तरह खौफजदा कर दिया। इसके बाद कुछ ऐसी आवाज़ें महसूस हुई जिनसे लग रहा था कि 9 या 10 मीटर के फासले पर वो मखलूक हमारे दरमियान मौजूद है, जिसकी वजह से हमने सोचे समझे बगैर वापसी का फैसला कर लिया।
ख़वातीन हज़रात, मेगालोडॉन की मौजूदगी के बारे में एक यकीन इसलिए भी जाहिर किया जाता है कि बाज़ ऐसे समंदरी जानवर जिनके बारे में ये यकीन कर लिया गया था कि ये ख़त्म हो चुके हैं, अचानक मंजर आम पर आ गए। इनमें मेगामोड नामी शार्क 1976 में सामने आई, जिसकी लंबाई 7 मीटर तक है, और कहा जाता है कि 1976 से पहले ये शार्क इंसानों से नावाकिफ थी। इसके अलावा 6 फुट लंबी डायनासोर्स के ज़माने की सिलिकिंथ नामी मछली के बारे में भी यही कहा जाता था कि ये ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बाद में इसी मछली को साउथ अफ्रीका के किनारों पर देखा गया। बहरहाल मेगालोडॉन के बारे में अगर तमाम बातों को देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे ये आबी मखलूक गायब होने के बाद मंजर आम पर आ चुकी है। हो सकता है मेगालोडॉन भी समंदर की गहराई में कहीं जिंदा हो, और वैसे भी समंदर इतना बड़ा है कि अभी इसको छानने में कई साल और लग सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और इसे दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।